यीशु मसीह दिन में प्रार्थना करते हुए हमें बहुत कम दिखाई देते हैं, बट वो रात को कर रहे थे, क्योंकि दिन में यीशु मसीह क्या करते थे? लिखा है दिन में वो लोगों को चंगा कर रहा था, लोगों को सुसमाचार सुना यस, रहा था, लोगों को यस। परमेश्वर के बारे में बता रहा था। लेकिन रात में वो पूरी पूरी रात अकेले में जाके प्रार्थना कर रहे थे। बट जब संसार स्पिरिचुअल थिंग्स बोल रहे हैं, उसमें काफ़ी प्रकार के व्यायाम है ना, काफ़ी प्रकार के क्या कहते हैं, मंत्रों को, तंत्रों को इस्तेमाल करके की जाने वाली चीज़ों को भी आस्तिक बोलते हैं ना। लेकिन आर्मी के अंदर एक रूल है, आप पर डे प्रैक्टिस करते हो, है ना? उस वो प्रैक्टिस ये नहीं है कि आप वॉर कर रहे हो, बट उस वॉर के लिए आप डेली प्रैक्टिस करो, भले वॉर हो या ना हो। तो बाइबल किसी भी एक समय को फोकस नहीं कर रहा है। उसका एक कारण क्या है? अगर फोकस करेगा तो क्या होगा, हम उसमें से भी एक उपदेश बना देंगे। या कहीं पे भी वो बस प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना, मतलब आप अपने रोजमर्रा का जो अपना वॉशरूम वगैरह भी जा रहे हैं, कुछ भी एक उसमें भी जाकर बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, या गाड़ी चला रहे प्रार्थना कर रहे हैं, खाना बना रहे प्रार्थना कर रहे हैं, कि सुबह के 3-4 बजे का प्रार्थना सीधे परमेश्वर के पास पहुंचता है। हाँ, और सही बोल। जब मैंने उनसे ये रीजन पूछा कि ऐसा रीजन क्या है, मतलब इसके पीछे अगर आप बोल रहे हो तो कुछ तो इसका रीजन होगा कि भाई डायरेक्ट परमेश्वर के पास क्यों जा रहा है। तो बहुत सारे लोग यही कह रहे थे ना, जैसे कि कि प्रभु यीशु मसीह को हम पूरे दिन प्रार्थना करते हुए नहीं देखते थे। हम देखते थे कि वो रात होते ही अपने चेलों को छोड़कर वो एकांत में चले जाते थे और वो रात भर प्रार्थना करते थे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का एक नए पॉडकास्ट के माध्यम से स्वागत करता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। आज फिर से हम एक और विषय के साथ आप सबके समीप में हैं। और आज का जो हमारा विषय है, ऑलरेडी इस विषय के ऊपर हमने पहले भी वीडियोस बनाए हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रार्थना के ऊपर। और आज से पहले जो हमारा वीडियो आया तो उसमें भी हमने प्रार्थना के ऊपर बात किया था। लेकिन आज हम उससे कुछ और चीजों को प्रार्थना के विषय में इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे, जानेंगे। और आज फिर से हमारे साथ ब्रदर सजी जुड़े हुए हैं, जो कि कनाडा टोरंटो में रहते हैं, और वहाँ वो अपने परिवार के साथ हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और प्रभु उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। तो आज फिर से जो प्रार्थना के विषय में जो बातें हैं, सवाल हैं, उन सब का जवाब देने के लिए हमारे संग ब्रदर सजी हैं। तो सजी ब्रदर, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं, और मैं विश्वास करता हूं आपका कि धन्यवाद। परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है। तो आज हम फिर से उसी टॉपिक को लेकर आए हैं। आपको जैसे पिछले बार आपने प्रार्थना के विषय में बहुत सारी बातों बातों के बारे में हमें बताया, बाइबल से हमें दिखाया। लेकिन कुछ ऐसे और भी सवाल हैं जिसके बारे में लोगों को जानने के लिए जरूरी है, हम भी जानना चाहते हैं, और भी बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन हैं जिनको अगर वो बातें पता लगे तो अच्छा होगा, प्रार्थना अच्छे से कर पाएंगे। हम्म, तो आज का जो हमारा सवाल है वो है, क्या प्रार्थना करने का कोई समय निर्धारित है ना? क्योंकि प्रार्थना, पिछले बार हमने सीखा था कि प्रार्थना कैसे करते हैं, प्रार्थना किससे करते हैं, और प्रार्थना करने का मकसद क्या है, ये हमने ऑलरेडी पहले वाले वीडियोस में सीखा था। लेकिन आज हम हम्म। जो बात कर रहे हैं वो है, प्रार्थना का कोई समय निर्धारित है क्या? प्रार्थना करने का कोई समय है क्या? उस पे हम आज थोड़ा विस्तार में चर्चा करेंगे कि प्रार्थना करने का कोई समय है क्या। तो आप जरा बताइएगा, प्रार्थना करने का सही समय क्या है? हम्म। हम लोग जब बाइबल पढ़ते हैं, ये एक ऐसे एक टॉपिक है, इसमें काफ़ी सारे कलीसियाएं अलग अलग सोच रखने के वजह से बहुत विभाजन हो रखा है ना। परंतु जब हम बाइबल में देखते हैं तो बाइबल में ऐसे लोगों को देखते हैं जो रात को प्रार्थना करते थे, है ना, जैसे कि जी। प्रभु यीशु मसीह को हम पूरे दिन प्रार्थना करते हुए नहीं देखते थे। हम देखते थे कि वो रात होते ही अपने चेलों को छोड़कर वो एकांत में चले जाते थे और वो रात भर प्रार्थना करते थे, है ना। हाँ। हम कुछ लोगों को देखते हैं, जैसे इस ये एक परमेश्वर का एक दास था, एक दानियल, है ना। वो बहुत ही एक ऊंचे एक पोजीशन में है, परंतु वो क्या करता था, वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, है ना। अब वो दानियल, तीन ये दिन आप पुराने नियम में जो दानियल, यस, उनकी बात पुराने कर नियम, रहे हैं? पुराने नियम, हाँ। ठीक। तो पुराने नियम का जो ये दानियल है, तो ये हाँ। एक दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। परंतु उसका टाइमिंग क्या था वो वहां पे मेंशन नहीं है, बट ये बहुत क्लियर है कि वो अपने काम के बीच में भी वो जाके प्रार्थना समय निकाल कर, मतलब हमारे जमाने की बात करेंगे तो जो ब्रेक टाइम होता है या लंच टाइम होता है, उसमें भी जाके वो प्रार्थना करता था, है ना। हाँ। फिर हम कुछ लोगों के विषय में देखते हैं जो कि भोर को प्रार्थना करते थे। तो बाइबल किसी भी एक समय को फोकस नहीं कर रहा है। उसका एक कारण क्या है? अगर फोकस करेगा तो क्या होगा, हम उसमें से भी एक उपदेश बना देंगे, है ना। तो हाँ। बाइबल में जो चीज डेफिनेटली नहीं बताया गया है, वो इसलिए ओपन रखा है कि हम हमारे समय के अनुसार
अगर हमें भोर में अगर हमें समय मिल रहा है तो भोर को उठ के प्रार्थना करें। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो रात के समय आप फ्री हो पाते हो, आप रात को समय निकाल कर आप परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे। अगर आपको ऐसे व्यक्ति हो जिसको दोपहर के टाइम है ना समय मिल रहा है, तो उस टाइम पे प्रार्थना करना। तो बाइबल में कोई बंदिश नहीं है इसी समय प्रार्थना करना है, परंतु लोग इस अलग अलग इंसिडेंट्स को लेकर वो ऐसे बना देते हैं, इस समय की प्रार्थना बहुत ताकतवर होती है ना, इस समय की प्रार्थना में स्वर्गदूत निकलते हैं ना। ये सब बाइबल के कुछ कुछ आयतों को लेकर अपने सोच को उसमें उसके ऊपर डालकर जब ऐसे बताते हैं तो ऐसे हमारे सामने हम मैंने सुना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सुबह के 3-4 बजे का प्रार्थना सीधे परमेश्वर के पास पहुंचता है। हाँ हाँ और सही जब बोल मैंने उनसे ये रीजन पूछा कि ऐसा रीजन क्या है, मतलब इसके पीछे अगर आप बोल रहे हो तो कुछ तो इसका रीजन होगा कि भाई डायरेक्ट परमेश्वर के पास क्यों जा रहा है। तो बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि इस टाइम पे सब लोग जो है ना, शांत होता माहौल, एकदम कोई भी शोर शराबा नहीं होता 3-4 बजे के टाइम पे। आप बड़े ध्यान लगा के प्रार्थना कर पाते हो, और जब आप ध्यान से प्रार्थना करते हो तो वो प्रार्थना सीधे परमेश्वर के पास पहुंचता है, फिर कोई रुकावट नहीं आता है। तो इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन ऐसा बाइबल में नहीं है। क्योंकि अगर यस। शैतान को प्रार्थना का रुकावट करना है, रोकना है, तो वो किसी भी टाइम पे रोक सकता है। वो आपके, हम्म। जैसे आपने दानियल की बात किया, तो दानियल के बारे में ही लिखा गया है कि जब वो प्रार्थना कर रहा था कई दिनों तक, तो उसकी प्रार्थना को शैतान के दूतों ने उसको रोक के रखा हुआ था, जिसके लिए स्वर्गदूतों को हम्म। आकर उससे युद्ध करके उस विषय के बारे में परमेश्वर तक पहुंचाने के बारे में हम देख पाते हैं। तो ऐसा तो हम्म। कोई मुझे नहीं लगता कि सुबह ही प्रार्थना करेंगे तो ही प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। नहीं हम नहीं किसी भी टाइम कर सकते हैं ना। हाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये आने वाले दिनों में हम इस टॉपिक को हमें लेना चाहिए। इसको न्यू एज टीचिंग्स बोलते हैं। न्यू एज टीचिंग क्या है? जब हम बाइबल में जब हम बाइबल जब एक चीज को जब आत्मिक बोलती है, तो आपको हम्म। ये भी ध्यान रखना है संसार भी एक चीज को आत्मिक बोलती है ना। तो बाइबल में जिन चीजों को आत्मिक बोला है वो प्रभु यीशु से जुड़ी हुई बातें हैं, जिसको हम ठीक है। स्पिरिचुअल थिंग्स के रूप में। बट जब संसार स्पिरिचुअल थिंग्स बोल रहे हैं, उसमें काफी प्रकार के व्यायाम है ना, काफी प्रकार के क्या कहते हैं मंत्रों को तंत्रों को इस्तेमाल करके की जाने वाली चीजों को भी आत्मिक बोलते हैं ना। तो मेरे हिसाब से ये सोच वहां से आया है कि 2 बजे 3 बजे हमको रात को प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग का ये मानना है कि शैतान निकल के चलने वाला समय होता है, ऐसे वाला समय है ना। तो इसलिए आत्मिक मल्लयुद्ध के लिए बहुत अच्छा एक समय है ना। तो हाँ। ये सारी बातें बाइबल जिन चीज को फोकस नहीं कर रही है, हमें भी उन चीजों को फोकस नहीं करना। बट बाइबल ये चीज फोकस कर रही है। हम देखते हैं नए नियम में ऐसे एक वचन है जहाँ पे बताया जा रहा है प्रे एट ऑल टाइम्स है ना, हर समय प्रार्थना। इसका मतलब ये नहीं प्रभु बोल रहा है कि निरंतर चौबीसों प्रार्थना घंटे। करते रहो। हाँ यस हाँ, ये तो प्रभु का ये मतलब नहीं है कि 24 घंटे बैठ के प्रार्थना बैठ करो है जाओ ना। और वो जैसे प्रभु मर बोल जाए रहे बस बोलते हाँ रहो। हाँ हाँ, और प्रभु बोल रहे हैं हर समय आप प्रार्थना कर सकते हो ना। चाहे वो छोटी प्रार्थना हो सकती है, चाहे वो गुप्त की प्रार्थना हो सकती है ना, चाहे वो किसी के साथ मिल के प्रार्थना हो सकती है या कलीसिया की प्रार्थना। बट हमेशा प्रार्थना के एक भाव में एक एक सोच में बने रहने की जरूरत है। वो हाँ। है जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये जो निरंतर प्रार्थना का जो एक शब्द बाइबल में है, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम निरंतर जागते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। तो हम्म। बहुत सारे चीजें में ऐसा बोलते, ऐसा लोग समझते हैं कि निरंतर प्रार्थना का मतलब आप तुम ड्यूटी जा रहे हैं, जैसे कि अभी एक व्यक्ति अपने ऑफिस जा रहा है, अब वो गाड़ी चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, कार चला रहा है, उसने हम्म। उसके दिमाग में निरंतर प्रार्थना करना है। अब वो प्रार्थना कर रहा है, कार चलाता, अचानक से उसको प्रार्थना करते 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 उसने आंख बंद करके हालेलुया हालेलुया करे। तो कहने का अर्थ मैं क्या कहना चाहता हूँ कि क्या ये करना सही रहता है कि भाई सड़क पे चल रहे हो तो प्रार्थना करते रहो, या कहीं पे भी हो बस प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना मतलब आप अपने रोजमर्रा का जो अपना वॉशरूम वगैरह भी जा रहे हैं, कुछ भी एक उसमें भी जाकर बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, या गाड़ी चला रहे प्रार्थना कर रहे हैं, खाना बना रहे प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चों को खाना खिला रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब एक मन में। तो क्या ये निरंतर हम्म। प्रार्थना करना है? नहीं, निरंतर प्रार्थना जब बाइबल बता रहा है, बाइबल उस भाव के विषय में बात कर रहा है कि प्रार्थना के भाव में रहना है। मतलब कहीं भी जा रहे हो इस बात को भूलना नहीं है कि हमारा आत्मिक एक मल्लयुद्ध है ना। हम एक एक व्यक्ति, हम ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रभु में विश्वास करते हैं, परंतु हम इस संसार में रहते हैं जो प्रभु में विश्वास नहीं करता है ना। तो हम्म। कहीं से भी आपके ऊपर इस संसार की बातें है ना, शरीर की बातें है ना, आंखों की बातें आपके ऊपर हावी हो सकती है। तो आप उस भाव में रहना ना। जैसे कि अगर एक सोल्जर है, हम्म। तो एक सोल्जर जो अपने पूरी जिंदगी उसको उसका देश उसे प्रशिक्षण उसे करता है ना, वो
जमीन पे ऐसे वो क्या रेंग के जाता है ना, वो क्या कहते हैं, ropes में चढ़ के ऐसे जाता है ना, राइफल को उठा के भागता है, तो उसको लग रहा है इस सब का क्या फायदा है एक्चुअल मैदान में, है ना। पर हम्म। जैसे ही युद्ध का समय आता है, सबसे ज्यादा प्रिपेयर्ड वो है ना। तो बाइबल उस संदर्भ में बोल रहा है कि हमेशा प्रार्थना करते रहो, है ना, हमेशा हाँ प्रार्थना के भाव में रहो। तो जैसे आपने बहुत अच्छे एक उदाहरण दिया कि अगर हर जगह अगर हम प्रार्थना कर सकते हैं तो फिर हम, है ना, तो फिर वो वॉशरूम वाले बातें, है ना, या कुछ कुछ जगह है जहाँ पे हम नहीं कर सकते, है देखो, ना। कॉमन कॉमन सेंस है, हम वहां पर यस। परमेश्वर का स्थान देखो। सबसे पहले परमेश्वर कौन है? वो हमारा बड़ी नहीं है, भले ही वो हमारा दोस्त है, लेकिन हम उसको ये नहीं कह सकते हमारा भाई के एक संबंध में हम यीशु मसीह के संग रख सकते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे पिता है तो वो हमारे संगी भाई भी है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको उस लेवल पे लेके आ जाते हैं कि जो कि एकदम सांसारिक लेवल है, जिस है ना, दुनिया के लिए वो एक अच्छा लगता है, लेकिन वो परमेश्वर को एक इज्जत भी है ना, उस चीज को भी हमें समझना है। यस। और साथ ही साथ जो आपने ये आर्मी का जो उदाहरण दिया कि, तो ऑब्वियसली ऐसा होता है हमारे देश में या किसी भी कंट्री के जो सैन्य ताकत है, आर्मी है, उसको हमेशा युद्ध के लिए तो नहीं खड़ी है ना कि हमेशा युद्ध हो रहा है उनका। लेकिन आर्मी के अंदर एक रूल है, आप पर डे प्रैक्टिस करते हो, है ना। उस वो प्रैक्टिस ये नहीं है कि आप वॉर कर रहे हो, बट उस वॉर के लिए आप डेली प्रैक्टिस करो, भले वॉर हो या ना हो। और अचानक से राइट। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है, ऐसा कोई ऐसा कुछ समय आ जाता है जहां पर आपको तुरंत खड़े होकर वॉर में जाना है, तो फिर उसको प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो सीधे अपना जो भी वेपन है, जो भी हथियार, उसको उठाता है और सीधे जाकर अपने लक्ष्य के ऊपर खड़ा हो जाता है। तो वही चीज आत्मिक जीवन में भी अप्लाई है कि निरंतर प्रार्थना करके हम रोज अपने आप को तैयार रखते हैं। हम प्रार्थना करना एक तो भूल नहीं रहे हैं, हमें पता है कि प्रार्थना कैसे किया जाता है, और हमारे अंदर एक वो इच्छा रहती है कि हम रोज परमेश्वर से बात कर रहे हैं, है ना। जैसे कि यस। नॉर्मल होता है ना, जिससे हम ज्यादा प्रेम करते हैं उससे ज्यादा समय देते हैं ना। अगर हम किसी के प्रेम को भी जांचे, तो सिंपल देख लो कि आप बात किससे ज्यादा करते हो, जिसके आपके संग बन रहा है, आपकी बातचीत ज्यादा हो रही है, आप लगा लो कि आपका प्रेम उससे ज्यादा है। तो ये चीज भी है ना सजी भाई। तो यही मेरे हिसाब यस। से बाइबल के अनुसार भी ये सही होगा। यस। तो यस। आज का जो हमारा और सबसे वैसे भी, इम्पोर्टेंट था कि, हाँ हाँ, हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। या और वैसे भी जस्ट मैं एक एक और पॉइंट में बोलना चाहता हूँ, तो उसका हाँ मतलब कि हम कहीं भी जा रहे हैं हम प्रार्थना नहीं कर सकते, ऐसी भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं, कुछ लोग लगता है कि हम लोग सिर्फ कलीसिया के अंदर ही प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। वो भी बाइबल के आधारित वो नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर है, प्रभु हमारे साथ है। तो हम लोग अपने परिस्थिति, हम अगर हम नौकरी के स्थान में, मैं काफी लोगों को जानता हूँ जो नौकरी के उस ब्रेक वाले टाइम पे भी वो प्रार्थना करते हैं ना। तो हमें उस संदर्भ में जब हम समझते हैं, बाइबल बस हर समय प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है, बट कुछ कुछ जगह जहाँ पे हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जगह हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन बन सकता है ना, या हम वहां पे गए और किसी काम के लिए, सेम उदाहरण के रूप में नौकरी करते वक्त आप प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि आप नौकरी करने के ना, नौकरी करने के पैसे आपको मिल रहे हैं ना। तो वहां बैठ के आप हाथ उठा के आप परमेश्वर की स्तुति करके नहीं कर हाँ सकते, हाँ। है ना। हाँ, तो वो संदर्भ भी बहुत मैटर करता है ना? तो उस संदर्भ में जब हम समझते हैं तो हर एक बातें हमको सेंस बनती है। ओके, ये वाला संदर्भ, जैसे कि मैं सब्जी हाँ, लेने गया हूँ, वो मैं शुरू अपने में मन भी में आपने मैं इसको, प्रार्थना कर सकता हूँ। यस। शुरू में आपने शायद इसको क्लियर भी किया था, या इस वीडियो में हाँ। या यस। पहले वाले में, जिसमें आपने बताया हाँ। था कि यीशु मसीह दिन में प्रार्थना करते हुए हमें बहुत कम दिखाई देते हैं, बट वो रात को कर रहे थे। क्योंकि दिन में यीशु मसीह क्या करते थे, लिखा है दिन में वो लोगों को चंगा कर रहा था, लोगों को सुसमाचार सुना यस। रहा था, लोगों को यस। परमेश्वर के बारे में बता रहा था। लेकिन रात में वो पूरी पूरी रात अकेले में जाके प्रार्थना कर रहे थे। तो जो काम करना है उस काम को हम करते रहें। मतलब हमारे पास एक बहाना नहीं होना चाहिए, है ना, कि हम्म। भाई ठीक है हम इतने आत्मिक बन गए हैं कि अब हम काम नहीं करेंगे, काम को छोड़ के परमेश्वर की सेवा करेंगे या प्रार्थना करेंगे, तो जिससे हम धर्मी ज्यादा दिखें, है ना। जैसे ऑफिस वाला आपने बात बताया, वहां पर ऑफिस में अगर कोई प्रार्थना करने बैठ जाए, ड्यूटी में गया है, वो सैलरी ड्यूटी करने के लिए रहे, तो ये गद्दारी भी है। क्योंकि यस। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ईमानदार रहो। अगर आप किसी से पैसा ले रहे हो काम करने का, और आप जाकर उसके ऑफिस में बैठ के और आप अपने प्रार्थना कर रहे हो, तो ये बाइबल के अनुसार ये भी सही नहीं है। क्योंकि मजदूरी जो आप ले रहे हो, उसका मेहनताना जो आपको ले दे रहा है, आपको मेहनत उसमें करना चाहिए ना। वहां पर धर्मी बनकर नहीं दिखाना कि मैं ऑफिस में बैठकर भी प्रार्थना करता हूँ, बट घर में आकर आप जितना मर्जी प्रार्थना कर सकते हो। तो कुल मिलाकर कोई समय निर्धारित हम यहाँ नहीं कर सकते, है यस। ना। जैसे कि हमारा सवाल था कि क्या प्रार्थना करने का कोई समय है? ऐसा कोई समय निर्धारित नहीं है, बट नहीं। आप डिसाइड करें कि आपको किस समय प्रार्थना करना है ना। यस।
बट प्रार्थना होना जरूरी है। तो यस। यही हमारा आज का सवाल था। और ऐसे और भी सवाल हमारे हैं जो बाइबल के वचनों के द्वारा हम सीखेंगे और प्रार्थना के बारे में और भी सीखेंगे। तो सजीव भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए, और आपने धन्यवाद। जो वचनों से या परमेश्वर की बातों से जो समझाया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग जो आज हमें सुन रहे हैं, हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, प्रार्थना के विषय में हमारे पूरा सीरीज चल रहा है, इसमें कई सारे वीडियोस आएंगे। ऑलरेडी ये हमारा दूसरा वीडियो है, आने वाले समय में और भी वीडियोस आएंगे। अगर आपका कोई सवाल है प्रार्थना को लेकर या और भी किसी बारे में सवाल है, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में, नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपने सवाल लिख सकते हैं। कोई सुझाव है, कुछ भी आप बोलना चाहते हैं बाइबल के बारे में, कोई भी जानकारी चाहते हैं, कुछ भी आप कमेंट में जरूर लिखें। हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब कमेंट में लिख के दे दें। अगर नहीं होगा, ज्यादा लंबा जवाब देने का, तो हम एक वीडियो बनाकर भी उसका जवाब आपको दे देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संग जुड़ने के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। और सजीव भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। परमेश्वर आपको भी आशीष दे। सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।